नमस्कार साथियों, लास्ट अप्रैल चल रहा है। मई का महीना लगने वाला है और इस समय गर्मी इतनी तेज हो गई है कि हमारे जो पौधे हैं झुलसने लग गए हैं, उनके पत्ते थोड़े सूखने लग गए हैं। और इस समय अगर अपने हमें हमें अपने पौधे को सरवाइव करवाना है तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप अगर यूज करते हैं तो गर्मियों में, इतनी भयंकर गर्मी में भी आपके पौधे आराम से सरवाइव कर जाएंगे। और ये तरीके बिल्कुल आसान होंगे और सरल होंगे। तो चलिए बताते हैं वह तरीके कौन कौन से हैं जिससे हम तेज से तेज गर्मी में भी अपने पौधों को बचा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आपके इस तरीके से कोई गमले में पौधे लगे हुए हैं या फिर इस तरीके से, तो उसको मल्चिंग कर दीजिए। कि होता क्या है कि जब हमारे पौधे में हम अपने पौधों में अब मल्चिंग नहीं कर पाते हैं तो इसके ऊपर की मिट्टी सूखने लग जाती है। और ज़्यादा एरिया सूखेगा तो हमारा मिट्टी ज़्यादा जल्दी जल्दी सूखेगी और हमारे पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम अगर हम इसमें मल्चिंग कर देते हैं तो हमारे इसमें ज़्यादा सबरे एरिए में नमी बनी रही आएगी और हमारे पौधा अच्छे से सरवाइव करेगा। जैसा कि इस पौधे को देख सकते हैं कि मैंने आसपास कर मल्चिंग लगाई हुई है। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। और ये देखिए अंदर काफ़ी अच्छी नमी बनी रही है। तो इससे होता यह है कि हमारे आसपास के पौधे के आसपास की जमीन जगह सूखेगी नहीं और नमी हमारे पौधों को मिलती रहेगी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि गर्मियों में आपको अपने पौधों में मल्चिंग करते रहें। अगर आपके पास इस तरह के, या तो इस तरीके से के पत्तों से, कोई भी पत्तों से कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का भूसा ले सकते हैं आप, गेहूं का भूसा या धान का भूसा, या इस तरीके के चपटा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई अब पहला तरीका, जिससे हमारे पौधों के नमी बनी रह जाएगी पौधों में और हमारे पौधों की मिट्टी जल्दी जल्दी नहीं सूखेगी और हमारे पौधे खराब भी नहीं होंगे। दूसरी चीज है पानी। आप गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है पानी के ऊपर। और हमें अपने पौधों में कितना पानी देना है, किस तरीके से देना है और कब देना है और कैसे देना है। तो जब भी आप पानी दें या तो सुबह के टाइम दीजिए या फिर शाम के टाइम दीजिए। आप दोपहर में कभी भी पानी ना लगाएं। अगर आप दोपहर के टाइम में पानी लगाएंगे तो हमारे पौधे हैं जो झुलसने लग जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण हमारे पौधे हीट रहते हैं और जब हम उनमें पानी देंगे तो पौधे झुलस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी पानी दें या तो सुबह के टाइम दें या फिर शाम के टाइम दें। दिन में पानी कभी नहीं दें। एक और बात जो पानी लगाते समय हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी अपने गमलों में डाल देते हैं और वो समझते हैं कि ऊपर ऊपर से गमला हमारा भर जाता है इतना 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 इतना, तो वो समझते हैं कि पूरे पौधे में पानी लग गया है और हमारा पानी नीचे से ड्रेनेज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो गमला या कंटेनर है गर्मियों में जगह छोड़ देता है तो साइडों से पानी निकल जाता है। जब भी आपको पानी देना है तो इतना पानी दीजिए कि नीचे से निकलने लग जाए काफ़ी पानी। और जब आप पानी बंद कर सकते हैं, जैसा कि मैं देता हूँ, इस गमले को पहले इतना पानी से भर लेता हूँ और इधर से निकलने लग जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सभी गमलों के नीचे से पानी निकलता रहता है। मैं इतना पानी देता हूँ कि सारे पौधे भर जाएं। तो ये बात आपको ज़रूर यूज करनी है। इसी काम को मैं भी यूज करता हूँ। और आप अपने पौधों में जब भी पानी दें किसी बाल्टी से या बड़े बर्तन से ना दीजिए। कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटे पाइप से या बर्तन से दे सकें, जैसा कि मैं इस पाइप से देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता है और हमारे पौधों में अच्छी तरीके से लग जाता है। अगर हम पौधों में एक ही संग में पानी डाल देंगे तो वो एक ही बार में ड्रेनेज हो जाएगा। तो पानी देते समय हमें जल्दी नहीं करनी है। पानी हमें धीमे धीमे देना है ताकि हमारे पूरे कंटेनर में पानी फैल जाए और नीचे होकर ड्रेनेज होने लग जाए। तो आप पानी देने के तरीके को जान गए होंगे अच्छी तरीके से।
अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है अपने पौधों को गर्मियों से बचाने के लिए। तीसरा काम आपको गर्मियों में ये करना है कि आप जब भी अपने पौधों में खाद दें तो ठंडा खाद दीजिए। ऐसा ना हो कि गरम गरम खाद दे रहे हैं तो उससे भी हमारे पौधे झुलसने लग जाते हैं। ठंडे खाद का मतलब है कि जो ठंडी चीज है, जैसे कि आप कंडे का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं, या फिर जो भी खाद दें उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दें, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। गाय के गोबर की खाद आपको बहुत कम देनी है क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि गरम गरम माद होती है जो खाद की, उसी में से लाकर डाल देते हैं। वह काफ़ी गर्म होता है खाद, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है अपने पौधों में, क्योंकि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो गर्मियों में हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता केमिकल फर्टिलाइज़र की, क्योंकि मैं 1% भी केमिकल नहीं डालता अपने पौधों में, और कीटनाशक भी ऑर्गेनिक ही डालता हूँ। और दो ऐसे फर्टिलाइज़र जो मैं यूज करता हूँ और आपको भी ज़रूर यूज करने चाहिए। तो चलिए बताते हैं वह कौन से हैं। पहला है ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये मैं घर पर ही तैयार करता हूँ अपने पौधों के लिए, क्योंकि आजकल मार्केट में मिलावट आने लग गई है। और आप देख सकते हैं इसमें बॉम्ब्स भी हैं काफ़ी अच्छे। ये देखिए, ये केचुए हैं जो खाद बनाने का काम करते हैं, और इसी से हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। मैं वर्मी कंपोस्ट घर पर भी ही तैयार करता हूँ अपने पौधों के लिए, और कोई भी खर्चा नहीं है मेरे। और दूसरी चीज़ है ये घनजीवामृत, जो पुराने ज़माने में दिया करते थे अपने पौधों में और अपने खेतों में, और इतने अच्छे फ़ायदे हैं इसके कि जो हमारे पौधों में जीवाणु होते हैं घनजीवामृत से बन जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हैं, और फिर हमारे पौधों में एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। फिर हमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारे पौधे भी अच्छे तरीके से बढ़ते रहते हैं। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि आप भी मेरी तरह केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र का यूज करें, कोई भी केमिकल खाद का यूज ना करें। तो चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। अगला काम क्या करना है जिससे हमें हमारे पौधे गर्मी में भी बच सकें। तो अगर आपकी साइड से ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत बहुत ज़्यादा, और पौधे झुलस रहे हैं, नहीं बच पा रहे हैं, तो आप इस तरीके का शेड नेट का यूज कीजिए। ये 75% में है, और इसको आप अपने जो भी गार्डन है उसके ऊपर टांग दीजिए। इस तरीके से ऊपर अगर बांध देंगे अच्छी तरीके से तो तुम्हारे पौधों में कम धूप लगेगी, और हमारे पौधे गर्मियों में ख़राब नहीं होंगे। मुझे पूरी गर्मियों में शेड नेट यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने जो तरीके बताए हुए हैं मैं इन्हीं तरीके को यूज करता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे इतनी गर्मी में भी कितने हेल्दी और हरे भरे हैं। और एक और तरीका जिससे आप जिससे आपके पौधे गर्मी में झुलसने से बच जाएंगे, खराब होने से बच जाएंगे, तो वह काम क्या करना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पौधों में पानी इतना लेट डालते हैं कि हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल सूखने लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। याद रखिए कि हमारे पौधों में नमी बनी रहनी चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि पौधों की मिट्टी अगर बिल्कुल भी सूख जाएगी तो हमारा काफ़ी नुकसान है उससे। पहली बात तो हम ऐसी गर्मी में हमारा पौधा जलकर खाक हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु बने हुए हैं और वो खराब हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अपने गमले की मिट्टी को सूखने ना दें, हमेशा मॉइस्चर बनाए कर रखें, और टाइम टू टाइम पानी देते रहें। अगर आप मैंने बताए हुए मेरे सभी तरीकों को यूज करते हैं तो आपके पौधे गर्मियों में भी काफ़ी हेल्दी बने रह जाएंगे, और इस तरीके के से फ्रूट और सब्जी ले पाएंगे अपने पौधों से। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी जानकारी भी मिली होगी आपको।
पौधों से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो तुरंत मुझे बिना झिझके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 101% आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा, आपके सवाल का। और अगली जानकारी किस चीज़ की चाहिए आपको, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।